प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथ्स वर्कशीट नंबर 60 व्रत पार्ट 5। व्रत के पार्ट 5 को ले रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि आपके पास जो कुछ फिगर गिवन हुए हैं, आकृति दी गई है, उसमें देखना है कि ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज किस टाइप का है। जबकि इससे पहले आप वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, त्रिभुज, चतुर्भुज को अच्छी तरह से समझ चुके हो। तो यहाँ आपके पास जो वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको समझने के लिए आपको एक ऐसे चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करना है कि उसका कोई संबंध आपस के कोणों से होता है। जैसा कि आपकी वर्कशीट में दिखाया गया है कि आपके पास दो आकृति दी है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है और एक चतुर्भुज एम एन ओ पी है। जबकि ए बी सी डी में चारों पॉइंट वृत्त की परिधि पर है और एम एन ओ पी में पी बिंदु वृत्त के अंदर है। जिस चतुर्भुज के चारों बिंदु वृत्त के चारों तरफ परिधि पर हों उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ अगले आकृति में दिखाया गया है कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। इसी तरह से पी क्यू आर एस भी एक चक्रीय चतुर्भुज है और इस चक्रीय चतुर्भुज की जो गुण देखे जाएंगे उसमें देखा जाएगा कि इसके जो सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है, उनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो एक नियम बनता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक योग का योग 180 होता है और यदि इसका विलोम देखें तो यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 है तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब उसके आधार पर आपके पास कुछ क्वेश्चन करने के लिए बोले गए हैं। आपको एक उदाहरण दिया गया है और उसमें पूछा गया कि कौन बी सी डी का मान क्या होगा। तो बी सी डी का कौन के लिए आपको देखना होगा कि उसके कुछ कोण आपके पास पहले ही कुछ संबंध आप पढ़ चुके हो, कुछ नियम यहाँ डिस्कस किए जाएं कि एक चाप पर बने कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उसको प्रयोग किया गया है। किसी चतुर्भुज के बाहरी कोण के बारे में अगले उदाहरण में दिया गया है। तो यहाँ चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 हो गया। फिर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। किसी भी वृत्त में किसी चाप के द्वारा बने हुए कोण वो आपस में बराबर होते हैं। अब आपको इसी के आधार पर उदाहरण तो आप कर ही सकते हैं। अब आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें क्या है कि एक आकृति है जिसमें कहा गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ सबसे पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 1 में एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर है। ये आप बनाते हैं और इसके नाम दे दिए गए ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में आपको मिलाने के लिए कहा गया है कि आप इनको मिला दें। तो आप किस किस को मिला रहे हैं? ए सी को मिला रहे हैं, बी डी को भी मिला रहे हैं, इस तरह से मिला दिया गया। ठीक है, बी को डी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। अब उसमें कहा गया है कि जिसमें ए सी और बी डी दो विकर्ण है, यदि कोण डी बी सी, डी डी बी सी ये कोण एक दिया गया है और ये कोण आपको दिया गया 55 डिग्री। और दूसरा एक कोण और दिया गया है जिसको बी ए सी कहा जा रहा है, बी ए सी, ये 45 डिग्री है। और पूछा क्या जा रहा है, आप यहाँ लिख देंगे कि कोण डी बी सी 55 डिग्री है जबकि कोण बी ए सी 45 डिग्री है और हमें निकालना है कोण बी सी डी। ये हमें निकालना है, याद करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हमें प्रीवियस नॉलेज को प्रयोग करना है। आप जानते हैं यदि हम इसका सॉल्यूशन करें तो कोण बी डी सी कोण बी ए सी के बराबर होगा और ये हमें 45 डिग्री दिया होगा। क्यों होगा? उसने कहा चाप पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं एक ही वृत्त में। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्त में एक ही चाप पर बने कोण बराबर होते हैं।
ये हम बता सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर होगा। तो हम यहां लेंगे कि ये कोण आपका ये भी 45 डिग्री होगा। फिर अब आप लेंगे कि त्रिभुज में BCD में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ कौन कौन से कोण है? सबसे पहले आपको कोण BCD प्लस कोण BDC प्लस कोण DBC ये लिखेंगे और यहाँ कह देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आपके पास एंगल BCD तो फाइंड करना है। BDC क्या होगा? BDC आपने फाइंड किया 45 डिग्री। DBC आपको पहले 55 डिग्री दिया हुआ है और इन सबका सम 180 है, तो कोण BCD का मान होगा 180 माइनस दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? 100 डिग्री और ये आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया जिसका मान कोण BCD का मान 80 डिग्री है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि PQR एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके जो आधार के दो कोण हैं वो बराबर हैं। ये 65 डिग्री और ये भी 65 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हो कि कोण PQR और कोण SRQ 65 डिग्री ये दोनों दिए गए। तो उसने पूछा है कि P और S का मान ज्ञात करो। अभी हम ये तो दिया था। अब यदि इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा? हल करने के लिए हमें चाहिए कि ये कोण इसके सम्मुख है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम कहेंगे PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या होगा? कोण P प्लस R कह सकते हो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी में लिख दो, दूसरी तरफ के कोण S प्लस कोण Q का योग भी 180 डिग्री होगा। तो यहां हमारे पास P निकालने के लिए R मालूम है, तो P निकालने के लिए करेंगे 180 माइनस R वो तो 65 है, तो एंगल P का मान क्या हो जाएगा? 65 को माइनस करेंगे तो 115 डिग्री आएगा। ऐसे ही यदि यहाँ पर S का मान निकालना है, कोण S बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65 डिग्री, तो यहाँ कोण S भी जो है वो 115 डिग्री आएगा। तो यहाँ हमारे पास P बराबर S बराबर 115 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 प्रयोग करके और निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके वर्कशीट में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, बाकी आपके जो उदाहरण रखे थे उनको आप कर लेंगे।